पाहन पूजे हर मिले, पाहन पूजे हर मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते तय चाकी भली, पिस खाए संसार। तो कबीर के इस दोहे के साथ आइए शुरू करते हैं आज का नया वीडियो। देखिए, हम कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान में प्रकाश के परावर्तन का अध्ययन कर रहे थे और हमने पिछले वीडियो में यह दर्पण से संबंधित परिभाषाओं का डिस्कशन किया था, जिसमें आपको पता है ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, अभिलंब, मुख्य अक्ष, दर्पण का द्वारक, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, फोकस तल आदि का हमने डिस्कशन कर लिया था, परिभाषाएं देख ली थी। ठीक, और एक चीज़ का और डिस्कशन हुआ था, प्रतिबिंब बनाने के नियम, प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो यहाँ पे हमने क्या बताया था, तो आपको ऐसे ही एज इट इज आपको ध्यान रखना है। अगर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण जा रही हो तो जब परावर्तन होगा उसका, तो वह यफ से होकर जाएगी या आती हुई प्रतीत होगी, या आती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, आती हुई प्रतीत का मतलब कौन सा दर्पण हो जाएगा? उत्तल दर्पण। ठीक, अगर हम यहाँ से चित्र बनाना चाहें तो यहाँ से परावर्तित, यहाँ कैसे गई प्रकाश किरण? समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। यहाँ पर मान लेते हैं सी है, यहाँ पर मान लेते हैं यफ है, तो यह परावर्तित होकर ऐसे निकलेगी, लगेगी कहाँ से आ रही है? यफ से आ रही है। कहाँ से आ रही है? यफ से। तो यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार अगर यफ से, अगर क्या हो, अगर यफ से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी? समांतर। या फिर यहाँ पे अगर उत्तल दर्पण होगा तो यफ की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली, यफ की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण परावर्तित होकर मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी? समांतर। नहीं तो अवतल होगा तो क्या होगी? तो देखिए, अवतल होगा तो यफ से होकर जाने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। यफ से होकर जाने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा क्या है? तीसरे में तो कोई झंझट नहीं है। तो सी से होकर जाने वाली प्रकाश किरण उसी पथ पर वापस लौट जाती है। ठीक है, सी से होकर जाती है तो परावर्तन के बाद सी से ही क्या हो जाती है? वापस हो जाती है। और यहाँ पे अगर यह रहेगा तो सी की ओर जाने वाली प्रकाश किरण, सी की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण, देखिएगा सी की ओर जाती हुई, यहाँ पे जाएगी नहीं वास्तव में, यह काल्पनिक रेखा, सी की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण क्या हो जाएगी? उसी पथ पर वापस लौट जाएगी। ठीक, तो यह है प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम। इन्हीं के आधार पर आइए हम आज के वीडियो में शुरू करते हैं क्या? प्रतिबिंब बनाने के, जो प्रतिबिंब बनाना है उत्तल दर्पण से और अवतल दर्पण से, उन सभी स्थितियों को देखते हैं। चलिए देखिए, तो हेडिंग क्या रहेगी? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों की विभिन्न स्थितियां, विभिन्न स्थितियां। ठीक, तो अब एक चीज यहां पे देखिए, हम सबसे पहले यह कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। सबसे पहले यह बताइए, यह कौन सा अक्ष है? पूरा का पूरा मुख्य अक्ष है। सभी पहले इससे देखिए, बनने वाली जो प्रतिबिंब की स्थितियां हैं इससे होंगी 6 और उत्तल दर्पण से होंगी 2। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कैसे हम याद रख सकते हैं कि कितनी स्थितियाँ कब और कहाँ और कैसे कैसे होंगी। तो यहाँ पे यफ, यहाँ पे कौन? सी। आपको पता है सी और यफ के बारे में। तो इसके बाद अगर देखें तो यह मान लेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ते जाएंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे, जब डॉट लाइन से बढ़ाएंगे तो यह कहाँ पहुँच जाएंगे? आप अनंत पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, अगर आगे देखें आप लोग तो स्थितियाँ कौन कौन सी बनेंगी? तो सबसे पहली स्थिति, अगर वस्तु अनंत पर है, वस्तु कहाँ है? अनंत पर है। दूसरी स्थिति बन जाएगी वस्तु अनंत और सी के बीच, यानी वक्रता केंद्र के बीच, यानी वस्तु यहाँ पर रख दी गई है,
दूसरी स्थिति हो गई। तीसरी कहाँ पे जाएगी, अब इसके और इसके बीच कहीं पे भी रखिए तो यही स्थिति मानी जाएगी। अब इसके बाद कहाँ आ जाएंगे, सी पर रख दी जाए, वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। अब इसके बाद देखिए सी और एफ के बीच में भी हो सकती है, ठीक। इसके बाद यहाँ पे एफ के बीच हो सकती, एफ पर हो सकती है, एफ मतलब मुख्य फोकस पर। और इसके बाद यह वाला बिंदु कौन है, पी, तो एफ और पी के बीच हो सकती है। अब वस्तु को तो उधर ले नहीं जाएंगे और पी पर रखेंगे भी नहीं, तो यह आपकी टोटल स्थितियाँ आ गई 6, 1 2 3 4 5 6। देखिए इस चित्र से आपको यहाँ पे देखिएगा तो 6 स्थितियाँ हैं, इन्हीं को एक एक करके देखना है। अगर हम शार्ट में अभी बना लेंगे उधर, उसके बाद एक एक स्थितियों को लेके चलेंगे, ठीक। तो आइए सबसे पहले स्थिति उठाते हैं, जब वस्तु कहाँ स्थित हो। देखिए वस्तु के लिए शार्ट में हम बोलेंगे ओ यानी ऑब्जेक्ट, तो ओ से दर्शाएंगे, किससे दर्शाएंगे, ओ से। और प्रतिबिंब के लिए शब्द क्या आएगा, प्रतिबिंब के लिए शब्द आता है इमेज, और इसे किससे दर्शाया जाएगा, आई से। तो वस्तु को ओ से, प्रतिबिंब को आई से, ठीक। आइए अब एक एक स्थिति को समझते हैं। तो सबसे पहली स्थिति है जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखी हो। जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखी हो। अच्छा बताइए, अनंत पर रखी वस्तु है तो आपको उसका ओर और छोर पता चलेगा, बहुत दूरी पर है, अनंत पर है, तो ना उसका ओर पता है ना छोर पता है, मतलब ना ऊपरी हिस्सा पता है ना निचला हिस्सा पता है। तो इसलिए हम देखिए वस्तु को कैसे बना लेंगे। सबसे पहले यह दर्पण है, कौन सा दर्पण है, तो यह आपको अवतल दर्पण दिख रहा होगा, ठीक। यह क्या हो गया, मुख्य अक्ष, यह हो गया ध्रुव, यह हो गया यफ, यह हो गया सी। इसको हम डॉट लाइन से आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पे मिलेगा अनंत, ठीक। इधर मिल जाएगा आपको, अनंत दिखाइए मत, ऐसे ही मान लीजिए, ठीक है। इधर है पूरा अनंत। अगर वस्तु यहाँ पर रखी हो, देखिए वस्तु यहाँ पर रखी हो तो इसका ना और पता है ना छोर पता है, इसलिए हम पूरी वस्तु ऐसे बना सकते हैं, ठीक। एक चीज़ जान लीजिए, अगर आपका परावर्तक पृष्ठ से पहले ही वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, परावर्तक पृष्ठ से पहले ही वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, तो वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा। और जो प्रतिबिंब उल्टा होगा वह साथ ही साथ वास्तविक भी हो जाता है, साथ ही साथ क्या हो जाता है, वास्तविक हो जाता है। जो प्रतिबिंब परावर्तक पृष्ठ के दूसरी तरफ बनेगा, यानी जिस तरफ कलई किया गया है उधर बनने वाला प्रतिबिंब सीधा होगा। कैसा होगा, सीधा। और सीधा बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, आभासी होता है। इसी को हम कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक। एक बात और याद रखिए, समतल दर्पण जब हम लोग चेहरा देखते हैं तो आप बताइए उसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा बनता है कि सीधा बनता है, सीधा बनता है। तो सीधा प्रतिबिंब यानी समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा है वह कैसा है, आभासी है। और जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, जो हम शीशा देखते हैं उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वह हमारी जितनी लंबाई होती है उतने के ही क्या होता है, बराबर होता है, ठीक। तो सीधा प्रतिबिंब आभासी होगा, उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक होगा। देखिए जब यहाँ पे प्रतिबिंब रखा हो तो आपको हमने बताया था, प्रतिबिंब याद हो, प्रतिबिंब की परिभाषा, तो उसमें क्या बताया गया था कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो वस्तु के किसी बिंदु से, वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें, चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ से निकलने वाली प्रकाश किरण हम लोग ले लेते हैं। तो एक देखिए प्रतिबिंब बनाने के कितने नियम थे, 3, उसमें से केवल 2 नियम का प्रयोग करेंगे, 2 किरणों को निकालेंगे तो उससे आपका प्रतिबिंब आराम से मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम यूज कर लेते हैं समांतर निकलने वाली जो प्रकाश किरणें हैं, दर्पण से टकराने के बाद
परावर्तित होकर किससे होकर जाती हैं, तो जो समांतर है वह यफ से, तो याद रखना है, तो जो समांतर जाएगा, नियम वाला बताइए, समांतर यफ से, जो यफ से जाएगा वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, और जो सी से जाएगा वह सी से ही लौट जाएगा। तो जो मुख्य अक्ष के समांतर वह यफ से, जो यफ से जाएगा वह समांतर हो जाएगा मुख्य अक्ष के, और जो सी से जाएगा वह सी से ही वापस लौट आएगा। तो अब देखिएगा यहाँ से फिर यह चला है, यहाँ पे टकराया, टकरा के परावर्तित हुआ, तो समांतर है, किससे होकर लौटेगा, यफ से। तो यह हो गया आपका पहला भाग। अगर हम नीचे की बात करें तो नीचे भी एक बिंदु दिख रहा है, तो यह भी समांतर ले लीजिए, ठीक, तो यह भी समांतर ले लिया, और जब यह भी टकराएगा जाके, अब देखिए यह भी समांतर निकला है, तो यह भी आप ले जाइए, इसी से टकराइए, तो समांतर वाला किससे जाएगा, यफ से, ठीक। एक ही नियम का हमने 2 बार प्रयोग कर लिया। अब यहाँ पे सुविधा थी क्योंकि एक बिंदु ऊपर था, एक बिंदु नीचे था, ठीक, मुख्य अक्ष के एक बिंदु नीचे लिए थे, एक बिंदु ऊपर लिए थे, इसलिए यहाँ पे ये सुविधा थी, हम कर सकते थे। तो यहाँ पे देखिएगा यह लौट के यहाँ आया है, तो इतना बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इतना समझ लीजिए, ठीक है। तो अब देखिए जहाँ पे मिले हैं वस्तु का प्रतिबिंब वहीं बनेगा। तो अब बताइए जहाँ पे मिले हुए एक बिंदु आकार हो गया, यानी फोकस पर वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, और किस आकार का बन रहा है, बिंदु के आकार का। अभी हमने बात की, तो जो भी इधर प्रतिबिंब बनेगा वह कैसा होगा, उल्टा होगा, और कैसा होगा, वास्तविक, यानी यह जो प्रतिबिंब बन रहा होगा यह उल्टा है और वास्तविक है, और वस्तु इतनी बड़ी थी, प्रतिबिंब इतना छोटा बना है, तो बताइए वस्तु कैसी है, छोटी है, वस्तु से प्रतिबिंब क्या है, छोटा है। अब यहाँ पे अगर एक लाइन में हम इसे समराइज करना चाहें या लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, तो यदि वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत पर हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर कैसा, उल्टा वास्तविक, उल्टा वास्तविक तथा बिंदु के आकार का बनता है। तथा बिंदु के आकार का बनता है। देखिए परीक्षा में जब आएगा ना किसी भी स्थिति का वर्णन करने के लिए, तो आप इतना ही लिख दीजिएगा, ठीक। आप इसको मान तो सकते हैं, ए यहाँ पे इसको ए बी वस्तु को मान सकते हैं। यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा फिलहाल बिंदु के आकार का है, तो दिखाई नहीं देगा कौन सा और है कौन सा छोर है, तो यहाँ पे ए डैश बी डैश मान लेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे दिखाने की जरूरत नहीं इतना, आप केवल इतना ही लिख लेंगे, यदि वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर उल्टा वास्तविक तथा बिंदु के आकार का बनता है, ठीक। देख लीजिए इसको। इसके बाद हम लोग आते हैं दूसरी स्थिति पर। अब वस्तु को कहाँ रखना होगा पहले बताइए, तो यहाँ पे रखेंगे अनंत और सी के बीच, अनंत और सी के बीच। तो आइए इसको मिटाते हैं, देखते हैं आगे। यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं, उल्टा प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक, और सीधा कैसा होता है, काल्पनिक, या इसी को बोलते हैं आभासी, ठीक। अब नियम कौन कौन से थे प्रतिबिंब बनाने के, नियम 3 कौन कौन से थे। अगर समांतर होगा, यहाँ पे पहले यहाँ पे देख लीजिए नियम, अगर समांतर, किसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, तो कहाँ से होकर जाएगा, यफ से। अगर यफ से होकर जा रहा है तो मुख्य अक्ष क्या हो जाएगा परावर्तन के बाद, समांतर, ठीक है। और सी से होकर जा रहा है तो सी से ही क्या हो जाएगा, लौट जाएगा।
तो यह रहे 3 नियम प्रतिबिंब बनाने के नियम। अब आइए देखते हैं इधर दूसरी स्थिति। तो नंबर 2 में क्या आएगा, जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखी हो, दूसरी स्थिति आएगी अनंत व सी के बीच रखी हो। सी मतलब वक्रता केंद्र, सी के बीच रखी हो। ठीक, यह देख लीजिए अलग है। अगर यहां पे हम एक चित्र बना दे छोटा सा, यह बन गया आपका अवतल दर्पण, इधर बन गया अनंत। ठीक, यह बन गया आपका सी, यह बन गया आपका एफ, यह बन गया पी। तो सबसे पहली स्थिति यहां पे हम लोग देख चुके हैं। ठीक, अब दूसरी स्थिति पे आ चुके हैं, यहां पे अनंत और सी के बीच। तो आइए अब देखते हैं। यह आपका हो गया अवतल दर्पण, यह हो गया मुख्य अक्ष, यह हो गया मुख्य फोकस यानी एफ, और यह हो गया वक्रता केंद्र यानी सी, और यह हो गया आपका अनंत। ठीक, अब वस्तु को रखना कहाँ है, यहीं पे, तो रख देते हैं वस्तु को। अब देखिए वस्तु का और छोर पता होगा, क्योंकि वस्तु पूर्णतः अनंत पर नहीं है, तो यहाँ पे है वस्तु। तो अब प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें मुख्यतः कितने नियमों का प्रयोग करना होगा, 2 नियमों का। ठीक, अब यहाँ पे देखिए पहला नियम लगा लीजिए, समांतर है तो यफ से होकर जाएगी। तो पहले इस बिंदु से निकालिए, एक बिंदु से, किसी एक बिंदु से निकालिए, तो यहाँ से देखी जाएगी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के कैसे गई, समांतर। अब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो क्या हो जाएगी, यफ से होकर लौट जाएगी। तो यहाँ से यफ से होकर इधर आ गई। ठीक, इसके बाद आगे बढ़िए। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सी से, दूसरा सी से ले जाइए, या एफ से ले जाइए। तो एफ से ले जाएंगे तो परावर्तित होकर फिर से यहीं आएगी। ठीक, या सी से ले जाइए, तीसरा लगा लीजिए, ज़्यादातर हम यही करेंगे, समांतर और सी वाला। ठीक, तो यहाँ पे देखिएगा सी से ले जाएंगे तो क्या होगा, आप जरूरी नहीं है कि केवल सी से ही ले जाएं, तो सी से ले जाएंगे तो सी पर ही क्या हो गया, वापस, सी पर ही क्या हो गया, वापस। तो आपका प्रतिबिंब बन जाएगा यहां पर। ठीक, अगर हम इसे ए बी नाम दें तो इसे दे सकते हैं, प्रतिबिंब है तो ए डैश बी डैश। ठीक है, तो देखिएगा अब बताइए प्रतिबिंब बना कैसा है, उल्टा, यानी क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। तो इसको अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, तो अगर इसे परीक्षा में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने, जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखी हो, अनंत और सी के बीच रखी हो, अनंत व सी के बीच रखी हो, सी के बीच रखी हो, तो उसका प्रतिबिंब, अब बताइए, आप आ जाइए यहाँ पे, बताइए उसका प्रतिबिंब किसके किसके बीच बना है, सी और एफ के बीच। कैसा, उल्टा, और छोटा की बड़ा, देखिए यह इतना बड़ा है, यह छोटा हो गया तो छोटा बना है। कैसा बना है, छोटा। तो प्रतिबिंब कैसा बना है, तो सी और एफ के बीच छोटा बना है और उल्टा है, और कैसा रहेगा, आभासी रहेगा। तो यह कहलाती है प्रकृति। तो उसका प्रतिबिंब क्या हुआ है, सी व एफ के बीच, सी व एफ के बीच, आप पूरा नाम लिखेंगे, फोकस, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, कैसा, उल्टा, कॉमा वास्तविक, तथा आकार बताइए, वस्तु से छोटा, तथा वस्तु से छोटा बनता है, तथा वस्तु से छोटा बनता है। देखिए आसान है, काफ़ी आसान है।
केवल 2 नियमों का प्रयोग करना है। आप दोनों में से कोई यूज कर सकते थे। अगर यप से ले जाते, देखिए अगर बाय द वे आप ले जाना चाहते हैं यहाँ यप से, तो यप से जाता फिर टकरा कर यह लौटता इसी पे, ठीक, यही प्रतिबिंब बनता। तो आप कोई भी 2 नियम इसमें से प्रयोग करिए, आपका प्रतिबिंब आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो यह रहा, जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत व सी के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब सी और यप के बीच वस्तु से छोटा कैसा बनता है, उल्टा और वास्तविक बनता है। एक बार पढ़ लेते हैं। जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत व सी के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब सी व यप के बीच उल्टा, वास्तविक तथा वस्तु से छोटा बनता है, ठीक है। यह रही दूसरी स्थिति। आइए अब तीसरी स्थिति की ओर, इसको देख लीजिए। तो हमारे पास कितनी स्थितियां अभी तक हो चुकी हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की? 2 स्थितियां। अब हम लोग आते हैं तीसरी स्थिति पर। तो यह 2 हो गई। अब आएंगे तीसरी स्थिति किस पर? सी पर। तो यह हो गया 1, यह हो गया 2, यह हो गया 3 करना है। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? अवतल दर्पण। यह हो गया आपका अवतल दर्पण। यह क्या हो गया? मुख्य अक्ष। और यह हो गया मुख्य फोकस। और यह हो गया सी। अब आगे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सी ही चाहिए हमको। तो सी पर रखी है वस्तु, तो सी पर रख देते हैं वस्तु। और इसके बाद क्या होगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे प्रतिबिंब बनाने के लिए? इनमें से कोई 2 नियम का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले चुन लेते हैं समांतर, फिर चुन लेते हैं सी। और यहाँ पे वस्तु सी पर ही रखी है तो फिर किसका यूज करेंगे? अब इसमें यूज करेंगे सी और यप का। देखिए आगे इसके सामने जो बिंदु पड़े तो सी तो पड़ नहीं रहा, इस पे से कैसे गुजरेगा? तो यहां से देखिए, तो मुख्य अक्ष के समांतर निकली है, किससे होकर आ जाएगी नीचे? यप से होकर। इसके बाद फिर ले जाइए दूसरे पे, यप से होकर जाए और यह फिर क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। देखिए जबरदस्ती करना पड़ेगा, आप लोग अच्छे से बनाएंगे फिर टूट लेकर, तो स्केल लेके बनाएंगे तो अच्छे से बन जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, यह आई यह गई, यह आई यह गई। तो यहाँ पे देखिए मिल रहे हैं दोनों। जब यहाँ पे मिल रहे हैं तो यहीं पर क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। तो इसको हम सी को साइड में लिख दें। तो यह देखिए, अब देखिए क्या बराबर ही एकदम दिख रहे हैं। तो इसका प्रतिबिंब का नाम रख दें ए बी, तो वस्तु का नाम ए बी रख दें और प्रतिबिंब का नाम क्या हो जाएगा? ए बी डैश, ए बी डैश, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा दोनों एक ही स्थान पे बन गए हैं, यानी सी पर ही वस्तु थी, सी पर ही प्रतिबिंब बन गया, ठीक। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, यह सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला परीक्षा में क्वेश्चन है कि किस बिंदु पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब उसी बिंदु पर बनता है। किस बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब उसी बिंदु पर बनता है। तो सी पर रखी यानी वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसको लिखेंगे 2 लाइन में, कैसे? इसको तो हमने लिखा ही नहीं। तो यह स्थिति है कौन सी? नंबर 3, ठीक। जब वस्तु कहाँ हो? जब वस्तु, अब यह पता है अवतल दर्पण के लिए पढ़ रहे हैं तो अवतल दर्पण के सामने ही रखी होगी। तो जब वस्तु सी पर हो, जब वस्तु कहाँ हो? सी पर हो, ठीक। तो देखिए इसे लिखते हैं 2 लाइन में। तो जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने अवतल दर्पण के सामने कहाँ पर हो? सी पर हो, सी पर हो तो उसका प्रतिबिंब, तो उसका प्रतिबिंब सी पर ही, सी पर ही। उल्टा है कि सीधा? उल्टा। उल्टा कैसा होता है? वास्तविक। सी पर ही उल्टा, वास्तविक तथा 3 बातें लिखनी होती हैं। देखिए सीधा है या उल्टा है, वास्तविक है या आभासी है, वस्तु से छोटा है या बड़ा है या बराबर है। देखिए तो यहाँ पे क्या है? वस्तु के बराबर, उल्टा, वास्तविक तथा वस्तु के बराबर बनता है, तथा वस्तु के
बराबर बनता है। ठीक, देखिए जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने C पर हो तो उसका प्रतिबिंब C पर ही उल्टा वास्तविक तथा वस्तु के बराबर बनता है। तो यह रही आपकी तीसरी स्थिति। अब आइए हम लोग देखेंगे चौथी स्थिति, तो इसको एक बार देख लीजिए। तो आइए देखते हैं नंबर 4। कितने नियम का प्रयोग करना है? केवल 2 नियम का। ठीक, अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मज़ा आ रहा है तो आप तीनों का प्रयोग करिए, कोई बात नहीं है। ठीक, तो भी मिलना वहीं है, एक ही बिंदु पर मिलेंगे सब परावर्तन के पश्चात, तो वहीं प्रतिबिंब बन जाएगा। तो अब आइए देखते हैं तीसरा के बाद चौथा, और चौथा है जो कहाँ रखा जाएगा? वस्तु C और F के बीच। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे 4, जब वस्तु किसके बीच? C व F के बीच हो, C व F के बीच हो। तो बताइए अगर C व F के बीच रखी हो तो आइए देखें। तो हम लोग एक अवतल दर्पण बनाते हैं। यहाँ पे अंडरस्टूड है कि यह कौन सा दर्पण है? अवतल। ये देखिए अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ धसा होता है, उभरा हुआ तल कलई किया होता है। ठीक, तो देखिए यह हो गया हमारा P। यहाँ पे थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे हो गया C नहीं F, यहाँ पे हो गया C। ठीक, और यहाँ पे आप बढ़ा सकते हैं अनंत। अब देखिएगा वस्तु कहाँ रखनी है? C और F के बीच, C और F के बीच। तो यहाँ पे रख देते हैं वस्तु। ठीक, तो सबसे पहले आपको कौन सा अपनाना है नियम? समांतर ले जाइए एक बिंदु से, तो ऊपर वाले बिंदु से ले जाइए अंतिम सिरा, ताकि अंतिम सिरा प्रतिबिंब में आए। तो यहाँ पे हम ले गए इसको मुख्य अक्ष के समांतर। जब परावर्तन होगा तो कैसे जाएगा? यह मुख्य फोकस से होके निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए, ठीक, यह मुख्य फोकस से आ गया। अब दूसरा बिंदु इसके सामने C तो दिख नहीं रहा, तो आप ये तो पीछे से आ जाइए। पीछे के लिए हमें जाना होगा इधर ऊपर की तरफ, तो दर्पण हमारा छोटा पड़ जाएगा द्वारक। लेकिन हम यहीं से देखिए निकल सकते हैं F की तरफ, क्या, और F से जाएगा तो मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। तो आइए देखिए इसी से ले चलते हैं, तो मुख्य फोकस से ले चलते हैं। तो मुख्य फोकस से गया और यह आ जाएगा, यहीं से परावर्तित हो जाएगा और परावर्तित होके इधर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा यह वाला रेखा जो है सही से नहीं बनी, दूरी भी ज़्यादा हो गई है। ठीक है, तो अब देख लीजिए, आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिएगा। यहाँ पे ज़बरदस्ती थोड़ा करना पड़ रहा है, आप लोग स्केल से बनाएंगे तो अच्छा बनेगा। अब यहाँ पे देखिए इसका बन जाएगा प्रतिबिंब। अब आपको दिख रहा होगा सीधा सा प्रतिबिंब बड़ा बना है। प्रतिबिंब कैसा है? बड़ा है और उल्टा है, और किसके बीच बना है? तो यह है अनंत और किसके बीच? C के बीच। यह अनंत है और इसके C के बीच बना है, तो C और F के बीच वस्तु थी। अगर इसका नामकरण करें तो क्या कर सकते हैं? A B, प्रतिबिंब का A डैश B डैश। ठीक, अब देखिएगा तो हम क्या लिखेंगे नीचे, इसको 2 लाइन में व्याख्या करेंगे। जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने कैसे हो? कहाँ हो? C व F के बीच हो। आप पूरा नाम लिखेंगे, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो। C व F के बीच हो तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत और C के बीच, कैसा है? उल्टा, और कैसा रहेगा फिर? वास्तविक।
के बीच उल्टा कॉमा वास्तविक व वस्तु से बड़ा बनता है, वह वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक, तो देख लीजिए, जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने सी व एफ के बीच हो तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत व सी के बीच उल्टा वास्तविक व वस्तु से बड़ा बनता है। अब इसके बाद देखिए, तो जब वस्तु सी व एफ के बीच हो गया। अब आएंगे जब वस्तु कहाँ हो, एफ पर हो, यानी मुख्य फोकस पर हो। जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो, और यह कौन सी स्थिति मिलेगी, 5वीं। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, जब वस्तु मुख्य फोकस यानी किस पर, एफ पर हो, एफ पर हो। तो आइए बनाते हैं। आपको एक बात रट लेनी है। ठीक, जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब एफ पर बनेगा, जब एफ पर हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। परीक्षा में कभी पूछ दे बहुविकल्पी में तो आप ट्रिक लगा देंगे सीधे। ठीक है, तो कहाँ पर हो, अनंत पे हो तो एफ पर, और एफ पर हो तो अनंत पर बनता है। ठीक, इंसर्ट। अब देखिए, यह हो गया आपका अवतल दर्पण, यहां पे हो गया कलई। बिना कलई के दर्पण तो कहलाएगा नहीं। ठीक, यहां पे चले जाते हैं तो मिल जाएगा अनंत, और इसके बाद यहां पे आप ले लीजिए, एक यहां पे सी ले लेते हैं, यहां पे एफ ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा यहाँ हल्का सा और हल्का कम राउंड करें। अब देखिए, वस्तु कहाँ रखनी है, एफ पर। यह हो गई हमारी वस्तु। अब वस्तु के एक बिंदु से प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर निकाल दीजिए। समांतर गई, किससे होके गुजरेगी, मुख्य फोकस से, मुख्य फोकस से। तो ले आते हैं मुख्य फोकस से। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो इस पे ले जाते हैं। अब यहाँ से देखिए, दूसरी किरण के लिए कोई आगे बिंदु नहीं है ना, यहाँ पी है तो पी से हम कोई किरण नहीं ले जाते हैं, पहली बात। तो यहाँ से देखिएगा, अब ले जाएंगे दूसरी, और दूसरी जाएगी एफ से। थोड़ा सा इसको और सीधा करें। देखिए मैं स्केल से नहीं बना रहा तो डिसबैलेंस होने की पूरी संभावना है, तो आप लोग जब स्केल से बनाएंगे तो सीधा बनेगा। ठीक, अब बाद में आगे बढ़ा लेंगे, पहले इसको देखिए। तो यहाँ पे बताइए, सी से जो होकर जाएगा, तो सी से ये तो जा ही नहीं रहा है, तो यह जाके ऐसे टकराएगा जैसे लगेगा सी से यहाँ पे जाके टकराया हो। तो यहाँ से टकरा गया, देखिए ये लग रहा है ना, सी से यहाँ से टकराया, और सी से होकर जो टकराता है वह सी पर ही क्या हो जाता है, वापस लौट आता है। ठीक है, तो सी से वापस लौट आया, फिर आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। ठीक, और यह देखिएगा, फिर यह तो और आगे गया ही था, यह भी आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, और दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या हैं, समांतर हैं। और जब समांतर रेखाएं होती हैं तो उनके बारे में आपने परिभाषा पढ़ी होगी। समांतर रेखाओं का मिलन कहाँ होता है, अनंत पर होता है। तो अनंत पर होता है मतलब कहीं नहीं मिलती हैं, अनंत पर मिलती हैं। तो इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जब अनंत में मिलेंगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। और प्रतिबिंब जो अनंत पे बनेगा वह वस्तु से छोटा होगा या बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। और कहाँ देखिए, परावर्तक पृष्ठ के इसी साइड बन रहा है ना, तो इस साइड बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होते हैं, उल्टे और वास्तविक। तो प्रतिबिंब आपका यहाँ मिलेगा कुछ ऐसा, कहाँ है, अनंत पर। कहाँ है, अनंत पर। आप इसको और ऊपर बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह हो गया ए बी, और यह हो गया ए डैश बी डैश। तो दो लाइन में अगर लिखें तो क्या लिखेंगे,
जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखी हो, मुख्य फोकस पर यानी एफ पर रखी हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर। अनंत पर कैसा बनता है, उल्टा वास्तविक व वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, ठीक है। तो यह रहा आपका स्थिति नंबर 5। तो जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने एफ पर रखी हो यानी मुख्य फोकस पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर उल्टा वास्तविक व वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, ठीक। देख लीजिए इसको। आ जाते हैं अंतिम स्थिति पर, ठीक, मिटा देते हैं। तो स्थिति नंबर 5 हो गई। अब आएंगे 6 पर, जो कि लास्ट स्थिति है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की। तो लास्ट स्थिति में देखिए वस्तु कहाँ होगी, P और F के बीच। तो यह हो गई नंबर 6 स्थिति। तो पहले बनाएंगे अवतल दर्पण। यह रहा हमारा अवतल दर्पण। यह हो गया कलई, यह हो गया मुख्य अक्ष, यह हो गया P, यह हो गया F, यह हो गया C, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रख देते हैं हम लोग वस्तु, ठीक है। अब यहाँ पे रख दिया वस्तु। अब देखिएगा, तो सबसे पहली किरण आपको पता है मुख्य अक्ष के समांतर ले जानी है, और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली कहाँ से आएगी, वह आएगी मुख्य फोकस से। यहीं से आ जाएगी ये लौट के पीछे की तरफ, ठीक। अगर अब इसे ले जाने की कोशिश करेंगे ना, तो देख लीजिए, अगर हम C से ले जाने की कोशिश करें तो C वाली ऐसे जाएगी और यहाँ पे इसका मिलन होना मुश्किल है। लेकिन आप आगे ले जाएंगे तो देखिए, तो सबसे पहले यहाँ से हम निकाल ले जाते हैं। तो यह मुख्य अक्ष, यहाँ C से जाने वाली प्रकाश किरण थोड़ा सा बिंदु पे लाते हैं, ऊपर भाग जा रहा है, हाँ अब आ गया, ठीक। देखिए अब यहाँ पे देखिए, यह वाली जो रेखा है, यह दोनों आपस में देखिए मिलने की संभावना कतई नहीं है और यह दूर होती चली जा रही है। लेकिन जब ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे, यह यहाँ पे आके मिली थी, देख लीजिएगा, और ऊपर की तरफ जब बढ़ाएंगे तो यह यहाँ पे जाके मिलने की संभावना पूरी है और मिल भी जाएंगी, ठीक। देखिए देख लीजिए, मिल गई हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे यह मिल गई हैं और यह आभासी होती हैं, इसीलिए इनको हम कट रेखाओं से दर्शा देंगे, यानी डॉट लाइन से। तो यहाँ पे देखिए यह मिल रही है यहाँ पे, तो वस्तु का प्रतिबिंब वहीं बनेगा। और देखिए पहला प्रतिबिंब है जो सीधा बना है अवतल दर्पण से, तो यहाँ पे देख लीजिए सीधा बना है। और सीधा प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, डॉट लाइन, ठीक। तो यह अगर AB है तो यह हो गया A', B'। तो सीधा प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी, ठीक। तो कितनी स्थितियों में अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की वास्तविक प्राप्त होने की बजाय आभासी प्राप्त होता है, तो बताइए। एक स्थिति है और वो भी 6वीं स्थिति है, जब वस्तु F और P के बीच रखी हो, ठीक। आइए देखिए, तो सबसे पहले इसको हमने क्या किया था, एक मुख्य अक्ष के समांतर ले गए और यह परावर्तित होकर देखिए आ गई नीचे की तरफ, यानी परावर्तित होकर F से गुजर गई। फिर एक C से होकर ले गए और C वाली उसी पे वापस भी हो गई, और लेकिन हम निकाल दिए हैं उस पार, तो इसका मिलन हुआ है उस पार, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे, तो यहाँ पे यह गई वहाँ पे मिली है दर्पण के यानी कलई किए हुए भाग के पीछे की तरफ, तो वहाँ पे बना है प्रतिबिंब और सीधा बना है, ठीक। अब इसको एक लाइन में या 2 लाइन में व्याख्या करें तो क्या होगा, जब वस्तु F व P के
P के बीच रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब जब वस्तु F व P के बीच रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। बाकी स्थितियों में दर्पण की कहाँ बना था? सामने। दर्पण के पीछे कहाँ बनता है? देखिए, दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे कैसा है? सीधा। दर्पण के पीछे सीधा, आभासी। वस्तु से छोटा कि बड़ा? तो वस्तु से बड़ा बनता है। आई बात समझ में? तो यह हो गई 6 स्थिति आपकी। तो कौन कौन सी स्थिति थी? यहाँ पे देखिए, हम फिर भूल गए हैं। 6वीं स्थिति का नाम लिख लीजिएगा यहाँ पे। जब वस्तु कहाँ हो? जब वस्तु F व P के बीच हो। जब वस्तु F व P के बीच हो तो यह हो गई आपकी 6 स्थिति। एक बार शार्ट में देखते हैं वस्तु कहाँ कहाँ है। तो देखिए, इसको देख लीजिए, फिर मिटा देते हैं। ठीक, सब समझिए एक बार में। यह हो गया हमारा एक अवतल दर्पण, जिसका यह हिस्सा हमने कर दिया कलई। ठीक, और यह हो गया P, यह हो गया F, यह हो गया C और यह हो गया अनंत। ठीक, तो एक बार वस्तु यहां रखी है, अनंत पर रखी है। यह देखिए, वस्तु अनंत पर है। दूसरी बार में वस्तु कहाँ रखी है? इसका प्रतिबिंब बनाना हो तो मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे, यह फोकस से हो जाएगी, और इसके बाद यहाँ से ले जाएंगे तो इसी पर लौट आएगी, प्रतिबिंब इसके बीच बन जाएगा। ठीक है, तो दूसरी स्थिति यहाँ हो गई। या इसमें क्या करेंगे? वही सेम टू सेम प्रक्रिया अपनानी है। एक मुख्य अक्ष के समांतर, देखिए एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले जानी है चाहे जो करके, तो मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे, F से लौट आएगी। फिर दूसरा सामने बिंदु जो दिख रहा है C से ले जाएंगे। ठीक है, C से ले जाएंगे, यहाँ पे देख लीजिएगा, तो C वाली इसी पर क्या हो जाएगी? वापस हो जाएगी। एक मिनट, यहाँ पे हमने थोड़ा गलत बोल दिया। यहाँ पे जब हम यहाँ से ले जाएंगे प्रकाश की किरण, तो यहाँ से एक ऊपर से जाएगी, कहाँ से जाएगी? एक मुख्य अक्ष के समांतर, तो F से होकर चली जाएगी। एक नीचे से ले जाएंगे तो यह भी मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाएगी, तो F से होकर लौट जाएगी। तो यहाँ पे ही वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। तो दूसरी स्थिति आइए, अब देखिए, यहाँ से ले जाएंगे, फिर F से होकर आ जाएंगे, फिर C से होकर जाएंगे। ठीक, C वाला इसी पे लौट आएगा, तो प्रतिबिंब इनके बीच बनेगा। इसका वाला नहीं बनेगा इसके बीच, ठीक है, इसका वाला बनेगा। यानी जब वस्तु कहाँ हो? अनंत और C के बीच हो, तो इसका प्रतिबिंब C और F के बीच बनता है। तो तीसरी स्थिति क्या थी? तो यह हो गया पहला, यह 2, यह है 3। तो तीसरी स्थिति क्या है? C पर रखी हो वस्तु, तो पहले तो मुख्य अक्ष के समांतर, फिर यह F से निपट जाएगी, यानी F से चली जाएगी। दूसरा बिंदु आपको दिख नहीं रहा है सामने, तो C से जा नहीं पाएगा, तो F से ले जाइए। F से ले जाएंगे तो F से होकर नीचे लौट आएगा, और इसका प्रतिबिंब इसी के नीचे बन जाएगा। तो यह एक ऐसी स्थिति है जिसका प्रतिबिंब उसी बिंदु पर बनता है जहां पर वस्तु रखी होती है। अब आइए देखिए, इसके बाद यहाँ पे प्रतिबिंब वस्तु रखेंगे, तो एक पहला मुख्य अक्ष से समांतर F से होकर चला जाएगा। ठीक, तो दूसरा आप चाहे तो यहीं से लेके जाइए, दूसरा यहीं से लेके जाइए, आपकी मर्जी। ठीक, नहीं तो आप यहाँ से लेके जाइए, सबसे बेहतरीन होगा कि यहाँ से लेके जाइए। देखिएगा, कुछ भी कर लीजिए, आपको 2 नियम अपनाने हैं। तो सबसे पहले यहाँ से एक ले जाइएगा, F से होकर चला जाएगा, और दूसरी यहाँ से ले जाइए F से, तो F से मुख्य अक्ष की जो F से होकर जाएगा वह मुख्य अक्ष क्या हो जाएगा? समांतर। तो आपका प्रतिबिंब यहाँ कहीं दिखेगा बनता हुआ। ठीक, यहाँ से भी बना सकते थे, एक यहाँ से ले जाइए, यहाँ से वापस लौटा दीजिए, और यहाँ से ले जाएंगे, यह आएगा नीचे की तरफ, तो यहाँ कहीं मिल जाएगा। इसके बाद आ जाएंगे हम किस पर? F पर, F वाला। तो इसके बाद देखिए F वाला ऐसे जाएगा, F से होकर लौट जाएगा, फिर आएगा C से, और C वाला यहाँ देखेंगे दोनों समांतर होकर चलेंगी, और समांतर होने वाली जो समांतर हो जाती हैं वह कहाँ मिलती हैं? अनंत पर। तो इस F पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। तो यह हो गई चौथी स्थिति, यह हो गई 5वीं स्थिति,
और इसके बाद है यह वाली छठवीं स्थिति। तो इसका प्रतिबिंब आपको पता है, इसका आप बना सकते हैं, और इसका प्रतिबिंब यहाँ बनता है, उल्टा नहीं बनता है, सीधा बनता है। और कैसा? सीधा जो होगा वह कैसा होगा? आभासी। तो यह रही अवतल दर्पण से बनने वाली सभी स्थितियाँ, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की सभी स्थितियाँ। अब आइए देखते हैं उत्तल की, वो भी 2 हैं, तो देख लेते हैं अभी। तो हम केवल इतना मिटा देते हैं क्योंकि मुझे केवल उत्तल लिखना है, तो हो गया। अब इसको भी हटाते हैं क्योंकि यह अवतल का था। अब आ गए हम लोग उत्तल पर, तो यहां पे आ गया उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों को विभिन्न स्थितियां। तो सबसे पहले तो देखिए 2 स्थितियां हैं, समझ लीजिए। पहले यह तो उत्तल अवतल बना रहे थे, यह देखिए उत्तल यह है। इसका परावर्तक पृष्ठ कैसा है? उभरा हुआ है। यहां पे देखिएगा इसका गोली पृष्ठ देखिए इधर जा रहा है, तो आपका जो केंद्र होगा इधर आ गया, यफ इधर आ गया, इधर कुछ नहीं बचा। तो इधर देखिए यहाँ पे केवल एक अनंत बचा, और इधर एक बिंदु क्या बचा? पी। तो केवल कितनी स्थितियां बनेंगी? 2, क्योंकि पी पर आप वस्तु रख नहीं सकते हैं, तो एक अनंत पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे? अनंत पर। और दूसरी अनंत और पी के बीच, तो केवल 2 स्थितियां हैं। बहुत आसान है, ठीक। तो आइए देखते हैं इसको। तो सबसे पहली स्थिति कौन सी है? जब वस्तु अनंत पर है। दूसरी स्थिति कौन है? जब वस्तु अनंत और पी के बीच है। तो यहाँ पे एक चार्ट में हम चित्र बना लेते हैं, इसी के आधार पे तय करते हैं। यहाँ P, यहाँ F, यहाँ C, तो सब कुछ उधर चला गया इसका। अब यहाँ पे बचा है केवल अनंत, तो एक वस्तु यहाँ पर है। तो पहली स्थिति देखिए, तो पहली स्थिति में क्या आएगा? जब वस्तु कहाँ पर हो? जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर हो, अनंत पर हो, ठीक। तो जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर हो, तो हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे। तो पहले सबसे बनाना पड़ेगा हमें उत्तल दर्पण। तो यह रहा हमारा उत्तल दर्पण, यह रहा F, यह रहा C, और इधर हम बना लेते हैं अनंत, ठीक। अब आपको पता है अनंत पर रखी वस्तु का ना ओर पता होगा ना छोर पता होगा, तो हम ऐसे बना लेते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले यही नियम में से कोई 2 नियम निकालना है। तो आपको पता है इसमें से हम दोनों एक ही नियम लगा लेंगे, तो क्योंकि दोनों यहाँ पे ओर ना तो छोर पता है, तो यहाँ सबसे पहले हम निकाल लेते हैं समांतर, नीचे से भी कर लेते हैं समांतर। समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें क्या हो जाएंगी? परावर्तित। अब परावर्तित होकर ऐसी लगेंगी, कहाँ से आ रही है? मुख्य फोकस से। यह भी हो गई परावर्तित। तो ऐसा लगेगा कि यह कहाँ से आ रही हैं? मुख्य फोकस से। देखिए ऐसा लग रहा है ये प्रकाश किरणें परावर्तित होकर आ रही हैं, तो लग रहा है कि मुख्य फोकस से आ रही हैं, और इनका प्रतिबिंब जहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होंगी वहीं पे बनेगा ना, तो प्रतिबिंब यहीं बनेगा। तो अब बताइए, प्रतिबिंब आपको हमने बताया था परावर्तक पृष्ठ की अगर पीछे बने, यानी कलई किए हुए भाग की ओर बनता है, तो कैसा होता है? सीधा होता है। और कैसा होता है? आभासी। अगर इधर बना होता तो कैसा होता? सीधा, उल्टा होता। और कैसा होता? वास्तविक होता। लेकिन इधर बना है तो कैसा होगा? सीधा होगा और आभासी। तो इधर वाला सीधा और आभासी। तो 2 लाइन में इसकी व्याख्या। जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने कहाँ रखी हो? उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर रखी हो, अनंत पर रखी हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मुख्य फोकस पर। दर्पण के पीछे मुख्य फोकस पर कैसा बनता है?
सीधा, इधर वाला सब सीधा होगा, तो सीधा, तो सीधवा लोग जो होते हैं ना, ऐसा मिलना काल्पनिक होता है, तो ये कैसा होगा, काल्पनिक या आभासी कह सकते हैं। तो सीधा, आभासी व, अब बताइए इतना बड़ा था वस्तु, इतना छोटा प्रतिबिंब बना है, तो वस्तु क्या है, बहुत छोटा, तो बिंदु के आकार का, आभासी व बिंदु के आकार का बनता है, बिंदु के आकार का बनता है। आई बात समझ में? तो देखिए, जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे मुख्य फोकस पर सीधा, आभासी व बिंदु के आकार का बनता है। तो आसान से स्थिति थी। आइए देखते हैं इसकी दूसरी स्थिति और लास्ट स्थिति। तो देखिएगा, यह कर दिया हमने कलई, और यह हो गया हमारा बिंदु P, और इधर हो जाएगा अनंत। ठीक, अब वह यहाँ पे हो गया आपका F, और यहाँ पे हो गया C। अब देखिए, तो प्रकाश पहले यहाँ पे रख देते हैं एक वस्तु। ठीक, सबसे पहली किरण कैसे जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर, तो यहाँ से ले जाते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, और जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वह कहाँ से होकर गुजरती है, F से। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है तो यह परावर्तित होकर तो इधर लौट जाएगी, लेकिन लगेगा कहाँ से आ रही है, F से। तो यह परावर्तित होकर तो इधर चली गई, लेकिन लगेगा कहाँ से आ रही है, F से। ठीक, तो यह लगेगा केवल F से आ रही है। इसके बाद दूसरी किरण कहाँ से जाएगी, दूसरी आप F से गुजारिए या फिर किससे गुजारिए, C से। तो C से आसान दिखेगा, देखिए C से कहाँ है कि C पे ही लौट आएगा, तो यहाँ से देखिए ले जाएंगे, तो यहाँ पे C, इसके बाद यह वाली डॉट लाइन होगी सब। ठीक, जो भी दर्पण के पीछे ले जाएंगे किस लाइन से दिखाएंगे, सब डॉट से। ठीक है, तो अब देखिएगा प्रतिबिंब जहाँ पे दोनों मिलेंगी वहीं पे प्रतिबिंब बन जाएगा, तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। अब प्रतिबिंब फिर सिरा जो है वह ऊपर हो गया, सिर जो है इसका क्या हो गया, ऊपर हो गया, तो यानी कि यह सीधा है। ठीक, इसको भी हम किससे दिखाएंगे, डॉट लाइन से। तो आप देख लीजिए, यह भी हो गया काल्पनिक प्रतिबिंब। यह वस्तु है AB, यह है प्रतिबिंब A डैश B डैश। प्रतिबिंब फिर कैसा बना है, छोटा बना है, दर्पण के पीछे बना है। तो अब बताइए, यहाँ पे दर्पण के पीछे बना है तो कैसा होगा, सीधा और आभासी। ठीक, तो इसको अगर हम दो लाइन में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने कहाँ रखी हो, अनंत और P के बीच रखी हो, अनंत व P के बीच रखी हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो उसका प्रतिबिंब यहाँ पे देखिए F है, उसका प्रतिबिंब P व F के बीच, या सीधे लिख सकते हैं दर्पण के पीछे P व F के बीच। एक लाइन लिख ही देते हैं, दर्पण के पीछे P व F के बीच सीधा के साथ साथ अपने आप हो जाएगा आभासी, सीधा आभासी व वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, तो यह रही आपकी लास्ट स्थिति। नाम देखिए भूल गए फिर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कौन सी स्थिति थी ये, दूसरी, जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु अनंत और P के बीच हो, जब वस्तु अनंत और P के बीच हो। तो यह रही आपकी दोनों स्थितियां उत्तल दर्पण से बनने वाली प्रतिबिंब की। तो सबसे पहली स्थिति यह थी, दूसरी स्थिति P और अनंत के बीच है। तो यह रही आपकी दोनों स्थितियां। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिए, लिख लीजिए। ठीक,
तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तो उस अगले वीडियो में क्या क्या देखेंगे वो भी जान लीजिए। अगले वीडियो में हम इसके बाद की चर्चा करेंगे चिन्ह परपाटी की। दर्पण के लिए चिन्ह परपाटी, जैसे कि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़े होंगे तो उसमें क्या होता है, ऊपर की तरफ प्लस, नीचे ऋण, इधर धन और इधर माइनस यानी प्लस माइनस। ठीक है, यह होता है यक्स यक्स अक्ष और यह होता है वाई वाई एक्सिस यानी वाई वाई अक्ष। ठीक है, इसे ही चिन्ह परपाटी के माध्यम से हम दर्पण में समझेंगे। ठीक, दर्पण के लिए भी एक चिन्ह परपाटी होती है तो उसे भी समझेंगे। तो और बाकी दर्पण के लिए जो होगा फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध आएगा, और उसके लिए यू वी एफ यानी वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी में संबंध होता है, यानी उसे दर्पण सूत्र बोलेंगे, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।